नगर पालिका परिषद करेली में आयोजित कार्यक्रम में 15 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री ने किया भूमि पूजन। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार, डॉक्टर अभिलाष मिश्रा, महंत प्रीतम पुरी, डॉक्टर हरगोविंद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि विकास कार्यों का ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल में गति व प्रगति दो महत्वपूर्ण आयाम है। विकास कार्यों को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का कार्य किया जा रहा है। पहले निर्धारित समय सीमा के बाद भी कार्य अपूर्ण रहते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हितग्राहियों के हाथों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तकनीक लाने से बिचौलियों का अंत हुआ है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नगरपालिका करेली को आदर्श नगर पालिका बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना का विस्तार दूरदर्शितापूर्ण किया जाना चाहिए। शहर में पानी निकासी की समस्या न हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए आदि इन महत्वपूर्ण बातों पर गौर करना होगा। चूंकि सार्वजनिक स्थानों की भूमि सीमित है, अतः हमें इन सब का सदुपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। इस नाते समय समय पर उपस्थिति देना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र में एक रिवाज बन गया है। और मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो भी निर्माण कार्य हमारे यहाँ पर होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो नगर निकाय में हो, चाहे राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो। एक वो सतत प्रक्रिया है, ये तो होना ही है। मोदी सरकार के विकास का जो मॉडल है उसका पहला सूत्र है गति भी और प्रगति भी। प्रगति तो हम कई बार सोचते हैं, लेकिन उसमें गति कितनी है? गति के साथ भी ये तय हो जाता है कि जो अवधि तय हो उस पर तो होना ही चाहिए। क्या हम उसके पहले कर सकते हैं? पहले दशकों तक इस देश में जो तिथि तय होती थी उससे दुगना समय लगने का एक रिवाज बन गया था, एक आदत बन गई थी। अगर इसे सुधारने का कोई काम किसी ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके पहले सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये पहली बार गवर्नर लगाया गया और ये तय किया गया कि उसके पहले ये काम पूरा होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि हम जनहितैषी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन हमेशा जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों या पत्रकार मित्र हों, सबके पास ये शिकायतें जाती थी कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ मुझे जो मिलना चाहा वो नहीं मिला, मुझे काम के बदले इतना पैसा देना पड़ा। एक आम बात थी और राजनीति में कोई भरोसा नहीं करता था ये व्यवस्था कभी बिना लीकेज के हो सकती है। लेकिन जैसे ही तकनीक का प्रयोग हुआ और जिस प्रकार से लोगों के सीधे खाते में पैसा जाना शुरू हुआ, ये बिचौलियों की उसी दिन सामत आई और हम उस रास्ते पर चले गए जो देश कभी विश्वास नहीं करता था। तीसरी बात होती है गुणवत्ता की, और उसके साथ में जो सबसे अहम बात है नगरीय विकास के लिए वो है योजना, कि हम कितने दूर तक देख पाते हैं। मैं निवेदन करता हूं, करेली में लगातार हमारी नगर पंचायत है, हम मॉडल बनने की तरफ जाएं। हमारे पास में पानी होगा, हमारे पास में सड़क होगी, लेकिन गंदे पानी की अगर निकासी ठीक नहीं है, गंदे पानी को अगर शुद्ध करने का रास्ता हमारे पास में नहीं है, तो आप देखना आज नहीं कल नगर से लगे हुई पंचायतें वो नरक बनने के लिए खड़ी हुई हैं। क्योंकि वहाँ पर भी हर घर में पानी है, हर घर में शौचालय है। पानी मिलेगा एक आदमी को 55 लीटर और 24 घंटे के भीतर वो ग्रे वाटर बनकर निकलेगा। तो एक तरफ हम अपने नए कामों की शुरुआत का जो उत्सव बनाते हैं उसे ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि ठीक है किसी ने गलती की होगी, लेकिन उस गलती को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये छोटी सी गलती भीषण स्वरूप ले सकती है। ये बात हमें मानकर चलना चाहिए, क्योंकि बरसात में जैसे ज़्यादा पानी गिरता है और उसके बाद दूसरे दिन अखबार में पटा पड़ा रहता है मीडिया में कि ये नगर निकायों का तस्वीर सामने आ गई है। गलती शायद कोई व्यक्ति करता होगा, लेकिन आलोचना संस्थाओं की होती है, आलोचना सरकार चलाने वाले की होती है।
और इसलिए सरकार चलाने वालों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम जब कभी कार्य योजना बनाते हैं तो उस कार्य योजना का विस्तार आने वाले 30 और 40 वर्षों तक का हो। यदि आबादी 40 साल बाद क्या होगी, अगर दुगनी होगी तो हमारी ज़रूरतें भी दुगनी होंगी, लेकिन हमारे पास भूखंड नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर कि हमारे पास उपलब्धता बहुत कम है। ये बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों का एक एक इंच भूमि, मेरे घर की ज़मीन में शायद कमी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक ज़मीन में अगर हमने कहीं किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो आने वाली पीढ़ी को वो अवसर नहीं मिल सकते जो हमको मिले हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा आने वाली पीढ़ी का जीवन हमसे बेहतर हो, तो मुझे लगता है इन सब बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। पर मैं मानता हूँ कि हम सब एक तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। ये आने वाले बच्चे जो जिनका यहाँ पर सर्टिफिकेट में हाथ में देख रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्यों आए हो। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ तालियां बजाकर उन बच्चों का उत्साहवर्धन करें कि वास्तव में हम कार्यक्रमों में